Bismillahirrahmanirrahim. In our last lecture, we have studied power, types of power, and sources of power. Today, we will study two concepts of power, that is, authority and legitimacy. First of all, what is authority? What is legitimacy? पहले हम legitimacy को देखते हैं and then हम जाएंगे authority की तरफ. तो लेजिटिमेसी को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द राइट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अथॉरिटी, यूजुअली अ गवर्निंग लॉ और अ रिजीम, वेयर इज़, ठीक है, ये फ़िलहाल आप लेजिटिमेसी को देखें कि जो लेजिटिमेसी है वो राइट होता है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑफ पावर, कि जब आप किसी पावर को, किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसे गवर्न करने का राइट दे देते हैं, दैट इज़ लेजिटिमेसी. एंड जबकि अथॉरिटी जो है वो जस्ट डिनोट करती है एक स्पेसिफिक पोजीशन को, ठीक, आगे उसको हम बाद में देखेंगे. तो लेजिटिमेसी क्या डिनोट करती है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, वेयर इन गवर्नमेंट डिनोट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो लेजिटिमेसी क्या होता है? बेसिकली इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ अ अथॉरिटी, और इट इज़, we can say that when we give a right to some person to rule over us, that is legitimacy. एंड उसके बाद देखते हैं कि लेजिटिमेसी की सोर्सेज क्या क्या होती हैं, ठीक है. मैक्स वेबर ने लेजिटिमेसी की सोर्सेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक. फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल. एक इसकी सोर्स होती है ट्रेडिशनल. अब ट्रेडिशनल कैसे होती है कि इट मे रेस्ट ऑन एन इस्टेब्लिश बिलीफ इन द सेंक्शन और इमेमोरियल ट्रेडिशंस, ऑन द नीड टू ओबे लीडर्स हु एक्सरसाइज द अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस. कि एक तो ये होता है कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जब आप किसी को राइट दे देते हैं रूल करने का, दैट इज़ ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ब्रिटिश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन उनका साथ साथ जो किंगशिप का इंस्टीट्यूशन है वो भी चल रहा है. इन द ऑनर ऑफ देयर किंग एंड क्वीन, दे हैव नॉट क्विटेड दैट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो उनकी ट्रेडिशंस में शामिल था, वो उनकी कस्टम्स में शामिल था. तो उन्होंने अपनी इस कस्टम को ख़त्म नहीं किया, बल्कि स्टिल दे हैव गिवन अथॉरिटी टू देयर किंग एंड क्वीन टू रूल ओवर देम. सो दैट इज़ ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, कि उन्होंने ट्रेडिशनली उसे लेजिटिमाइज़ किया है. सेकंड इसकी सोर्स हो सकती है ऑन द बेस ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, कि जब एक पर्सन को आप उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ पर, उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ पर जब पब्लिक एक्सेप्ट करती है और उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ पर एक्सेप्ट करके उसे राइट दे देती है अपने ऊपर रूल करने का, दैट इज़, वी कैन से दैट एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज़ लेजिटिमेसी, कि ये एक्सेप्शनल जो है ये पर्सनल क्वालिटीज़ की बेस पर है. तो उसको हम कह सकते हैं कि जितने भी कैरिस्मेटिक लीडर्स गुजरे हैं, जस्ट लाइक नेल्सन मंडेला, तो वो पर्सनल क्वालिटीज़ की बेस पर पब्लिक ने उन्हें लेजिटिमाइज़ किया था, क्योंकि उनका कोई उस एज सच कोई सोशल स्टेटस नहीं था, कोई इकोनॉमिक पावर नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ की बेस पर उन्हें अपना लीडर लोगों ने एक्सेप्ट किया. तो दैट वाज ऑन द बेस ऑफ पर्सनल लेजिटिमेसी, और हिस्ट्री में इस तरह से कई बार हुआ है. देन थर्ड इज़ लीगलिटी. लीगलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लेजिटिमेसी में रेस्ट ऑन द बिलीफ दैट power is wielded in a way that is legal. It must be legal. What is done legally is regarded as legitimacy. ठीक है, लीगली जब ये रिगार्ड कर दिया जाता है, किसी रूलर को लीगली उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो लीगल लेजिटिमेसी है, दैट इनेबल्स अ रूलर टू गवर्न विद अ मिनिमम ऑफ द पॉलिटिकल रिसोर्सेज. इट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि जो लीगली एक लीडर पावर के अंदर आता है तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है. तो ये एक सोर्स है लेजिटिमेसी की, कि आप लीगल वे से पावर में आए. उसके बाद टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी है, तो इसकी थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी, सेकंड इज़ स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी, एंड थर्ड इज़ पर्सनल लेजिटिमेसी. Ideological legitimacy is that is based on ideology prevailing in the society. For example, our country, our state is based on Islamic ideology. तो it means that कि हमारी गवर्नमेंट
अगर जो गवर्नमेंट हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है तो उनको आइडियोलॉजी की बेस पर क्या कर दिया जाएगा, लेजिटिमाइज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। वो उन आइडियोलॉजीज़ के मुताबिक अपनी ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी में ये शामिल होता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शामिल है कि पाकिस्तान को ये एक इस्लामिक स्टेट होगा और इसमें इस्लामिक टीचिंग्स होंगी। तो ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं ये हमारी आइडियोलॉजी पर बेस करते हैं। तो इसलिए ये जो लेजिटिमेसी है वो आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी है, ठीक है। सेकेंड इज़ स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी। स्ट्रक्चरली स्टेट का जो हर एक स्टेट जो होती है उसका पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम में उसके अंदर कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज़ होती हैं, कुछ सेट गोल्स होते हैं। जब ये पूरा स्ट्रक्चर एक पब्लिक जब उसे लेजिटिमाइज़ करती है तो इट मीन्स दैट इज़ स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी, कि आपने स्ट्रक्चरली भी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है। थर्ड इज़ पर्सनल लेजिटिमेसी। Personal, if the behavior of and personality those at the helm of power, and if the member consider these authority as trustworthy, कि पर्सनली अगर लोगों का कॉन्फिडेंस होता है किसी बंदे में, किसी पर्सन में, उसकी क्वालिटीज़ की बेस पर, और वो उसे ट्रस्टवर्दी समझते हैं और उसे लेजिटिमाइज़ करते हैं, then that is personal legitimacy. So these are three kinds of legitimacy. Now we will move towards authority. That what is authority? We can define authority as it is the form of power which orders or articulates the actions of other actors through commands which are effective, because those who are commanded regard the commands as legitimate. कि अथॉरिटी बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक पावर है जिसको लेजिटिमाइज़ किया होता है। कि सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन पावर्स बिकम लेजिटिमेट इट बिकम्स एन अथॉरिटी। कि जब पावर लेजिटिमेट हो जाती है, जब लोग पावर को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इट्स मीन दैट लोगों ने आपको अथोराइज़ कर दिया एंड दैट इज़ योर अथॉरिटी, ठीक है। और वो अथॉरिटी वही होती है कि जब आप दूसरे को कमांड दें और दूसरे का आपका दूसरे पर इतना इन्फ्लुएंस हो कि वो इस कमांड को पूरा करे, दैट इज़ योर अथॉरिटी। एंड अथॉरिटी की अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी होती है, ट्रेडिशनलिस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, कैरिज्मेटिक अथॉरिटीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक अथॉरिटीज़ होती हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी है इट्स सिंपल लाइक द इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि जिसने अपने आप को पावरफुल किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर पावरफुल बिकॉज दे आर ऑन द हेल्म ऑफ पावर, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज़ एंड दे आर होल्डिंग सम ऑफिसेस एंड सो दे हैव अथॉरिटी। हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके पास अथॉरिटी हैं, ठीक है। तो ये जो है सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके पास भी अथॉरिटी होती है अपने जो उनकी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ पर वो सर्व कर रहे होते हैं, या कोई प्रोविंस है जहाँ या फेडरल लेवल पर वो सर्व कर रहे हैं, तो दे हैव अथॉरिटी टू सर्व देयर एंड they can command their public in their area. तो कुछ और जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर, इसका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा है और इसका इन्फ्लुएंस लोगों की गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे हम ये इन्फ्लुएंस को भी डिफ़ाइन करेंगे, दैट व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस। देन सेकंड इज़ ट्रेडिशनलिस्ट अथॉरिटी। ट्रेडिशनलिस्ट अथॉरिटी वो होती है कि ट्रेडिशनली जो एक लोग किसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे होते हैं, उनके सर्टेन बिलीव्स होते हैं, ठीक है, या वो किसी चीज़ को मुकद्दस समझते हैं या उनकी नॉर्म्स में शामिल होता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल अथॉरिटी हस्बैंड की अथॉरिटी वाइफ के ऊपर, फादर की अथॉरिटी अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, किंग की अथॉरिटी अपनी रियाया के ऊपर, ठीक, या प्रीस्ट की अथॉरिटी पब्लिक के ऊपर या चर्च में, ठीक है। या पाकिस्तान में जो रिलीजियस अथॉरिटी हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियसली या रिलीजन को फॉलो करना, जो हमारा रिलीजन को फॉलो करना है, तो इट मीन्स दैट वी आर अथोराइजिंग इज आवर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, वी आर अथोराइजिंग गॉड ऑन आवर सेल्फ,
दैट इज़ अथॉरिटी ऑफ गॉड। ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है, तो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। Then third is charismatic authority. Charismatic authority, it means that authority of an extraordinary person who is obeyed because of charisma. Charisma mean the multi-dimensional qualities in a person uh, due to his remarkable wisdom। ठीक है, उसकी रिमार्केबल विस्टम की वजह से, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ की वजह से जब आप फॉलो करते हैं, इट्स बेस्ट एग्जांपल इज़ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड अदर प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ठीक है, कैलिफ्स के जो मुसलमान होली प्रॉफिट को फॉलो करते रहे, ठीक है, इट मीन्स दैट उन्होंने अपने ऊपर उन्हें एक अथॉरिटी दी हुई थी, और कैलिफ्स के रूल को फॉलो करते रहे मुस्लिम्स। एंड सिमिलरली जो हम कह सकते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनालिटीज़ के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब को हम कह सकते हैं कि ही वाज अ कैरिज्मेटिक लीडर, दैट इज़ वाई पीपल वर फॉलोइंग हिम। तो जो कैरिज्मा होता है उसका भी बहुत रोल होता है कि जब आप किसी को कैरिज्मा की बेस पर फॉलो करते हैं, उसे ऑथोराइज़ करते हैं, तो दैट इज़ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। एंड नाउ व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जो है ये एक एबिलिटी होती है जब आप किसी के डिसीजंस को एंड एक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट यू हैव अ इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है और जो ब्यूरोक्रेसी है उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, या मिलिट्री उस डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है, तो या फिर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। इट मीन्स दैट लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, दैट ब्यूरोक्रेसी एंड दैट military has some sort of influence on our government, that is influence। ठीक है, a professor has influence upon his students, a father has influence of guidance upon his children, the landlord has influence on his tenants। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, अपने जो उनके मज़ारे होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है। और जो फैक्ट्री ऑनर्स होते हैं, दे हैव इन्फ्लुएंस अपॉन हिज लेबरर्स एंड ऑफिस वर्कर। तो ये इन्फ्लुएंस होता है जो किसी दूसरे के एक्शंस को या किसी दूसरे के डिसीजंस को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ इन्फ्लुएंस।